अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन काजेज़ के मुतालिक। जॉइंट पेन काजेज़ जो हैं वो क्या हैं? दरअसल काज ऑफ डिसीज़ जो हैं, बीमारियों की जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, और जॉइंट पेन के जो काज हैं वो जो जर्नली काज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें, आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में लोगों ने अब जो है ना बाज़ार का खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, जो कि नाकिस फूड के तौर पे हम बेतहाशा ठोंस रहे हैं, जो कि बड़ा काज है जॉइंट पेन का। और हम पानी बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। पानी की कमी की वजह से यूरिक एसिड हमारे जिस्म में जमा हो जाता है, जो कि जॉइंटों में बैठ जाता है और जॉइंट पेन हमें आहिस्ता आहिस्ता फील होना शुरू हो जाता है, या जॉइंट पेन की सिम्टम्स हमारे बॉडी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ पुराने ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो पैदल बहुत ज़्यादा सफ़र किया करते थे, वो चला करते थे। अब हम चलते नहीं हैं, सफ़र नहीं करते, तो इसकी वजह से भी जॉइंट पेन आम तौर पे बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा अब हम एक्सरसाइज़ नहीं करते बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर नहीं भी कर सकते तो सिंपली हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए, सीढ़ियों से ऊपर नीचे आना चाहिए, जंप लगाना चाहिए, कोई अच्छा खेल खेलना चाहिए। हम ये भी नहीं करते, जिसकी वजह से जॉइंट पेन की जो मिकदार है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है। जॉइंट पेन की काज में कुछ और काज भी हैं, और उन काज में यह है कि अगर बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है आपको तो तब भी जॉइंट पेन हो सकता है। अगर सोजाक हो गया आपको तो सोजाक की चंद सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स ये भी है कि आपको जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द हो सकता है। अगर आपके जिस्म में कहीं इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की भी एक बड़ी सिम्टम ये है कि आपको जॉइंट पेन फील हो सकता है। इसी के साथ अगर आपको कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है, कोई आपको इंजरी हो गई है, आपको जो है ना कहीं ज़ख़म लग गए हैं, आपका कोई एक्सीडेंट में कोई हादसा हो गया है, तो उस वजह से भी आपको जॉइंट पेन हो सकता है। इसी के साथ जॉइंट पेन की आपसे मैं कुछ और काज डिस्कस करता हूँ। उसमें यह है कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी जॉइंट पेन हो जाता है। बसा औकात विटामिन D3 की कमी की वजह से भी अक्सर जॉइंट पेन जो है ना हमें फ़ील हो जाता है, क्योंकि हड्डियां अगर कमज़ोर हो जाएंगी और हड्डियों की के अंदर जो हड्डियों का गोदा है जिसे बोन मैरो कहते हैं, अगर वो कम बनेगा तो तब भी जॉइंट पेन आपको हो सकता है। इसी के साथ शुगर वाले पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हमें आमतौर पे देखने को मिलता है। यूरिक एसिड वाले को भी हमें आमतौर पे जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वजल, मफासिल, नुक्रास, यूरिक एसिड, घंटिया, इन तमाम बीमारियों में आमतौर पे हमें यूरिक जो है ना जॉइंट पेन देखने को मिलता है। या अगर हम बहुत ऊंची जगह से हम छलांग लगा लेते हैं तो तब भी हमें जॉइंट पेन हो सकता है। वैसे जो बड़ी जो है ना जो इसके काज हैं, जो डिज़ीज़ हैं, वो यही हैं कि अगर नुक्रास हो जाता है, वजल मफासिल हो जाता है, घंटिया हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है, सोजाक हो जाता है, देरीना शुगर हो जाती है, तो आपके पट्ठों में खिंचाव होने की वजह से भी आपको जो है ना जॉइंट पेन हो जाता है। बस औकात बदनी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, कैल्शियम D3 की कमी और हड्डियों के बोन मैरो की कमी की वजह से भी आमतौर पे जॉइंट पेन का हमें जो है ना इशू हो सकता है। और बस औकात बहुत ज़्यादा हम चेयर पर बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क करते रहते हैं दिमागी मेहनत करने की वजह से, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही मानियों में नहीं होती, और नर्व में, नसों में खून की जब सर्कुलेशन सही मानियों में नहीं होती तो तब भी जॉइंट पेन हो जाता है। जैसा कि शियाटिका पेन है, जो कि नर्व के दब जाने से, बंद हो जाने की वजह से जॉइंट पेन होता है। तो अगर आपको जॉइंट पेन की बार बार जो है ना फीलिंग हो रही है तो ये वो तमाम काज हैं, आप इन तमाम को कंट्रोल कीजिए तो आप बआसानी जॉइंट पेन से लड़ सकते हैं।